अगर कोई 6-6 महीने 2-2 साल से अपनी ताकत का लोगों को दिखाना चाहता है, निहत्थों और मासूमों को मारकर और किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके, तो वो मुल्क या वो इंसान या वो इलाका, वो कंट्री, वो तरक्की याफ्ता नहीं माना जाता। ज्यादा से ज्यादा हम उसको जालिम कह सकते हैं, बल्कि ज्यादा क्या, लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात, उनके ऊपर अल्लाह की लानतें। तरक्की इस्लाम की नज़र में ये नहीं है। तरक्की इस्लाम की नज़र में ये है कि इंसान को ज्ञान हो और उस ज्ञान की रोशनी में अपनी जिंदगी सही तरीके पर गुजारे। शायर कहता है कि फरमाने रब्बे लौहो कलम मिट न पाएगा, बातिल लगा ले जितना भी दम मिट न पाएगा। 26 आयतों को तो रहने ही दीजिए जनाब, एक हर्फ भी खुदा की कसम मिट न पाएगा। माशाअल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत शाक़ा ये रंग ला रहा है कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब आपके स्टेज मोहब्बत पर बनफ्से नफीस जलवा फिगन है। मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ हजरत मौलाना से गुजारिश गुजार हूँ, इन 4 मिसरों की रोशनी में हजरत मौलाना की जो पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये हमारी जो रिवायत है उसको जो मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। हजरत मौलाना जैसी अजीम शख्सियत है पूरे मुल्क भर में इश्क रसूल के पाकीज़ा और पाकीज़ा हवाओं से और पाकीज़ा फजाओं से उन जो कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को बरकरार और बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माथे पे जो भी लिखा हो, मगर आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्दे निनग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम् आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। सदर मोहतरम गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम और इस इस्लाह मुआशरा जलसे सीरतुन नबी के बैनर तले जमा होने वाले
हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, इस मुबारक महफिल की निस्बत बहुत बड़ी है, इसलिए कि अभी आपने देखा है 3 हाफिज़े कुरान, इन तीनों बच्चों ने आज ही अपने सीने में कुरान करीम को महफूज किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है और अल्लाह चाहे तो वो दुनिया के किसी भी चीज़ से कुरान करीम की हिफाजत करवा सकता है, लेकिन तमाम चीज़ों को अलग करते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने इन बच्चों के, इनके मासूम दिलों को चुना है। तो ये बड़ी फजीलत की बात है, बड़ी सआदतमंदी की बात है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुछ लोग इस तरह के जलसों को देखकर और इस तरह के दीनी और मजहबी प्रोग्राम को देखकर वो ये कहते हैं कि ये तो रस्मन बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक कुरान पढ़ता है, याद कर लेता है और उसके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी जाती है। मुसलमानों के पास अगर इतनी मजबूत किताब है तो ये कौम तरक्की क्यों नहीं कर रही है? जब ये इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी आसानी के साथ इस कुरान को याद कर लेते हैं, रमज़ान में तरावीह की नमाज में, रमज़ान में मस्जिद में पूरे कुरान को सुनाते हैं। जब इतनी मेहनत हो रही है तो फिर क्या वजह है ये कौम तरक्की क्यों नहीं करती? उनको ये जवाब दे दीजिए, अगर तरक्की का मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अगर तरक्की का मतलब बंगले हो, बैंक बैलेंस हो, पावर हो, ओहदा हो, तो ये आपको मुबारक। हमारे लिए तरक्की वो है कि जब हमसे हमारा अल्लाह राज़ी हो जाए और मरने के बाद हम जन्नत चले जाएं, तभी हम समझेंगे कि हम तरक्की, दुनिया में तरक्की में थे और अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल हमने किया है। इस्लाम में मुसलमान वही तरक्की याफ्ता अल्लाह की नज़र में माना जाता है जो हराम हलाल की तमीज़ करते हुए इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है, किसी पर जुल्म नहीं करता है और किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता है, वो इंसान तरक्की याफ्ता है। बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठकर 400 500 दिन कंटिन्यू मुस्तकिल 17 साढ़े 17 हजार बच्चों के ऊपर RDX की बारिश करने वाला मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। अगर कोई 6-6 महीने 2-2 साल से अपनी ताकत का लोगों को दिखाना चाहता है, निहत्थों और मासूमों को मारकर और किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके, तो वो मुल्क या वो इंसान या वो इलाका, वो कंट्री, वो तरक्की याफ्ता नहीं माना जाता। ज्यादा से ज्यादा हम उसको जालिम कह सकते हैं, बल्कि ज्यादा क्या, लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात, उनके ऊपर अल्लाह की लानतें। तरक्की इस्लाम की नज़र में ये नहीं है। तरक्की इस्लाम की नज़र में ये है कि इंसान को ज्ञान हो और उस ज्ञान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी सही तरीके पर गुजारे। इंसान को, हमारे हिंदू भाई अगर यहाँ बैठे हैं तो उनके यहाँ एक सवाल होता है कि मनुष्य का विषय क्या है इस धरती पर, यानी इंसान को ईश्वर ने क्यों पैदा किया है। Why created the people on the earth? इस जमीन पर लोगों को, people it means इंसान,
पीपल इट इज नॉट टू मीन मुसलमान, पीपल का मतलब इंसान होता है। वाई क्रिएटेड गॉड द पीपल ऑन द अर्थ, जमीन पर क्यों पैदा किया? इसी को कहा जाता है कि मनुष्य विषय क्या है, यानी इस धरती पर परमात्मा ने मनुष्य को क्यों पैदा किया है, उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो एक ही जवाब मिलेगा सनातन धर्मी भाइयों की सनातनी किताब में, वो ये कि हेतु वो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, कि ईश्वर ने इसलिए पैदा किया है कि ताकि तुम ईश्वर के बताए हुए मार्ग का दर्शन करो, ईश्वर के बताए हुए वाणी को फॉलो करो, ईश्वर के सिस्टम और संविधान और कानून को जानो और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। तरक्की याफ्ता सक्सीडीड पर्सन वही है जो अपने ईश्वर को राजी करते हुए इस दुनिया से जाता है, उससे बड़ा तरक्की याफ्ता इंसान कोई नहीं। इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम इन द कुरान में जो बयान किया वो यही कि नॉलेज हासिल करो और उसके जरिए से क्या नाजायज है, क्या हराम है, अकारिया क्या है, उसको जानो और उसको अपनी जिंदगी के अंदर सही तरीके पर अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करो। इक़रा बिस्मि 600 साल तक आसमान से जमीन का रिश्ता कटा हुआ था, कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, कोई राबता नहीं था आसमान का जमीन से। 600 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 साल बाद जब बुराई ही बुराई थी, शराब, जुआ, जिना, जंग, असबियत, रेसलिज्म, बेईमानी, मकरफरेब और वहां पर घमंड, तकब्बुर, ईगो, बच्चियों को जिंदा दफन करना, और सबसे बड़ा जुर्म ये था ईश्वरवाद नहीं थे, ईश्वर के नास्तिक थे, वो अनेक ईश्वरवाद थे, वो सबसे बड़ा जुर्म यही था। और इसी जुर्म को कुरान में कहा है शिर्क, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल कबाइर अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाना बड़ा जुर्म है, बड़ी गलती है, अब बहुत बड़ा इंसान धोखे में। हमारे सनातन धर्मी भाई ऋग्वेद का बहुत पुराना मंत्र है, अंधन तमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति ततु भूय इव्यूति तमोयु संभूतियामृतः। अंधन तमः अंधकार में है, प्रियोशंति असंभव चीज की जो पूजा करता है, यू आर नॉट एबल टू कैच द एयर, आप हवा को नहीं पकड़ सकते। आप कोई अगर आदमी हवा को खुदा मानता है तो कहेंगे कि इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। आप रोशनी की पूजा नहीं कर सकते, अगर कोई रोशनी की इबादत करता है पकड़ के दिखाए नहीं कर सकता, और अगर कोई पानी को नहीं पकड़ सकता, कोई पानी को आप कैच करें नहीं पकड़ सकते, तो पानी खुदा नहीं हो सकता। ऐसी आग है, आग को आप कैच नहीं कर सकते, तो इसलिए आग को खुदा मानना गलत है। इसीलिए मंत्र में कहा गया ऋग्वेद में, जैसे कुरान में शिर्क को बड़ा गुनाह माना है, तमाम गुनाहों का सरदार शिर्क है। तमाम गुनाह जितने भी थे उस वक्त अरब की धरती पर शंबल ग्राम में, तो इसीलिए वेद में भी कहा अंधन तमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, जो आदमी असंभव चीज की पूजा करता है, असंभव हवा असंभव, पानी असंभव, आग असंभव, सूरज की रोशनी असंभव, आप कोई पकड़ सकता? कोई नहीं पकड़ सकता इन चीजों के। असंभवती मुपास्ति, जो उपासना पूजा करता है इनकी, अंधन तमः वो अंधकार में है।